सॉरी सॉरी, माइक बंद है। आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसे लेकर आऊँ, कभी कभी हो जाता है, पिछली बार भी हुआ था मेरे साथ, है ना। चलें चलें, खैर है। अच्छा अच्छा, देखिए देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर 500 वाली 1500 में बेची गई हो, ठीक है, 500 वाली 1500 में बेची गई हो, तो प्रॉफिट जो है उसका कितना होगा? 1000। भाई प्रॉफिट 1000 जो है वो कॉस्ट प्राइस से डबल है, डबल है। तो भाई अगर इक्वल होता प्रॉफिट और कॉस्ट, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस इक्वल होंगे तो 100 होगा, डबल होंगे तो 200 मतलब परसेंट होगा। समझ आ रही है? आर यू गाइस गेटिंग? जी। आवाज अभी भी नहीं आ रही? आवाज आ रही है यार, ऐसा ना करी। मोहम्मद निशान, क्या हाल है? अच्छा अच्छा, लुक लुक लुक, शाबाश 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 शाबाश। अब इधर देखिए जरा, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स, मतलब ऐसा समझें कि मैं कहूँ ना कि पल्ले पड़ने जैसे नहीं होते हैं। अब बात यह है कि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि आप लोग थोड़ा मतलब विलिंगनेस दिखाएंगे ना कि मैंने सीखना है, मुझे सब कुछ आ जाएगा, और माशाल्लाह से आ भी रहा है आप लोगों को। जिनकी मैथ थोड़ी वीक है, आई थिंक उनको तो कम से कम, मेरा मकसद ये होता है कि 20% भी समझ आ गया ना, काफी है। अगर जिसको मतलब कभी जिंदगी में किसी ने सोचा ही नहीं था कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा पढ़ूंगी है। मुझे पता है मेडिकल वालों का ज्यादा हाल होता है ना, कि ऑब्वियसली वो मतलब ज्यादातर फील्ड चूज ही इसलिए की जाती है कि मैथ्स बड़ी दलील लगती है ना। बाय द वे ऐसा नहीं है, हैं? सो डोंट वरी। बट बाय द वे, learning is everything. If you are ready for learning, then you can learn a lot of things, huh? If you are not ready, then obviously जितना भी मत्था मारा जाए कुछ भी नहीं होगा। जूम खुला पड़ा हो सकता है उधर, हम खुश हो सकते हैं, लोग साथ हैं। If you are not ready, then nothing can be done, huh? If you are ready, then you can be everything. ठीक है, अगर आप रेडी है तो आप वो सब कुछ है। अगर आप रेडी नहीं है ना तो घर में पड़े, मतलब अगर आप रेडी नहीं है ना तो आपको सच्ची बता रहा हूँ, सारी चीजें आने के बावजूद भी ना, इफ यू आर नॉट रेडी देन उसी का कुछ रिजल्ट नहीं है फिर। अगर आप रेडी हैं, आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, मतलब देयर इज समथिंग। ठीक है, रेडी होना जरूरी है। समझ आ रही है? अच्छा, अब बात है किसकी? रुसवाई की है। अब देखिएगा जरा, मैथ से रुसवाई की, डोंट वरी। अब हमारे पास ना सवाल आता है कंपाउंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का। भाई कंपाउंड प्रोपोर्शन का मकसद क्या है? व्हाट इज कंपाउंड प्रोपोर्शन? हाँ भाई, भाई कंपाउंड प्रोपोर्शन जो है वो जरा ऐसा सवाल है यार मेरे पास ना। एक मिनट जरा मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं ना फाइल निकाल के आप लोगों को दिखा, रिज्यूमिंग में। चलें देख लें। हाँ भाई, ऑनलाइन टेस्ट अरीशा इंशाल्लाह अनकरीब 13 को है। ठीक है, इसको पढ़े जरा, कंपाउंड प्रोपोर्शन को जरा थोड़ा पढ़ लें। ये बेचारा क्या कह रहा है आप लोगों से, आप लोग ना समझ के इस पे जुल्म करते हैं। ऐसे सवाल ज्यादातर समझ नहीं आते, बट वी अंडरस्टैंड वेरी इजीली बाय हैविंग रेडीनेस। ओके, अच्छा लुक, केसेस ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन अब बड़े, हाँ, ये 3 केसेस पे डिपेंडेंट होता है। पहला केस, बोथ प्रॉपर्टीज आर डायरेक्ट। सेकंड केस, वन प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट एंड अदर इज इनवर्स। थर्ड केस, बोथ प्रोपोर्शंस आर इनवर्स। हाँ, शाबाश। देखें जरा, देखें जरा, देखें देखें देखें, पढ़ लिया? इस चीज को नजर में रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा क्रिटिकल है। आगे 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 जब मैं सवालात हल करवाऊंगा, देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोथ प्रोपोर्शन आर डायरेक्ट, दोनों प्रोपोर्शन डायरेक्ट होंगी, किसके? अब अरे पता नहीं, हाँ अभी तक पता नहीं है। वन प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट एंड अदर इज इनवर्स, किसके? अभी तक पता नहीं है। बोथ प्रोपोर्शन आर इनवर्स, अब किसके? अभी तक पता नहीं है। मेरा सवाल वही होगा, ठीक है। अच्छा, रुकिएगा जरा, अब आगे थोड़ा, अब इस सवाल को थोड़ा पढ़ें जरा। याद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन? अगर याद हो आप लोगों को तो वही चीज इधर लग रही है। इस सवाल को थोड़ा आप लोग गौर से पढ़ें। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग एंड व्हाट इट नीड्स, वी विल डू दैट। शाबाश। अब मैं 2 सवाल ही करूंगा, थर्ड कैटेगरी पे ऑब्वियसली आप लोगों को मिल जाएगा, जो मैं आप लोगों को वर्कशीट भेजूंगा, डोंट वरी, उसी पे ही हो जाएगा। शाबाश।
हाँ भाई, पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या करे, इधर देखें जरा। ओ भाई, निगाह करम थोड़ी इधर हो, सारे लोगों इधर देखें जरा, शाबाश, गुड। इधर देखें, सवाल क्या कर रहा है, सवाल ये है, इफ 70 men dig 630 मीटर क्यूबिक ऑफ सोल इन 5 days। भाई 70 लोग इतनी जमीन गहरी डिग कर रहे हैं 5 दिनों में। कितने दिनों में, कितने लोग, कितनी जमीन, पता चल गया क्या कह रहा है, कितने लोग, कितनी जमीन, कितने दिन। ठीक है, क्या हो गया, हाउ मच ऑफ द सोल विल, हाउ मच ऑफ द सोल मतलब जमीन कितनी खोदनी है वो बता रहा है। विल 80 men dig in 10 days, दिन बढ़े, लोग भी बढ़ गए, अब जमीन भी बढ़ेगी या पता नहीं अल्लाह रे क्या होगा, है ना। अब मैं बता रहा हूँ इसको रखना कैसे, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि वे थोड़ा चार्ट पे ना उधर व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा कम मतलब ऐसा समझे कि ऑर्गेनाइज होता है। देखिए मेरा, अब मैं जो आप लोगों को बता रहा था ना, वो जो पहली कंडीशन थी ये वाली, बोथ प्रोपोर्शन आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इधर देखें जरा, इसमें देखिए जरा भाई, सवाल इज सेइंग भाई, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कुछ यूं कह रहा है, देखें आपने पहले सबसे पहले ये रखना है कि भाई मेन लोग कितने हैं, पहले 70, कितने दिन, डेज 5 दिनों में, कितनी जमीन 630, फिर कह रहा है कि लोग 80 हैं, दिन 10 हैं, फिर जमीन कितनी है वो तो फाइंड करनी है। देखिए जरा, अब यार मैं ऐसे सवालात पे ना मैं थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल आप लोगों को ऑब्वियसली जहन मुबारक चाह रहा होता हूँ, इधर कंसंट्रेशन, इधर देखें जरा, शाबाश। अब ये प्लीज, हाँ थोड़ा फोकस कीजिए, कंसेप्ट ऐसा है कि 2 4 मिनट में लगाऊंगा फिर कहेंगे सर मुझे समझ नहीं आया, बार दोबारा से समझाए ना, करें जरा, शाबाश। हाँ, बड़ा मत्था मारता हूँ इन चीजों में मैं। अच्छा इधर देखें जरा, फोकस, आंखें इधर इधर इधर, कह रहा है कि भाई जो कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं, अगर तो ऊपर वाला फर्स्ट केस था कि दोनों प्रोपोर्शन होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, दोनों डायरेक्ट किसके होंगी भाई, देखिएगा जरा, अगर आप देखें जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, ये मतलब सोल फाइंड करनी है जो एक है इधर, इसी को आपने कंपेयर करना है, मिसाल के तौर पे अगर इसके साथ कंपेयर करना है, कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, इधर देखें, आपने डेज को कांस्टेंट रखना होगा जो इधर है, जिसके साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है, जिसके साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा उसी को एक कांस्टेंट रखना है, ऊपर वाला या नीचे वाला आपकी मर्जी है, डोंट वरी। देखें जरा, देखें कैसे कंपेयर, ये दो हो रहे हैं, अदा दो कंपेयर हो रहे हैं, अब इसको क्या करना है, इधर देखिए जरा। अब बात ये है कि भाई कह रहे हैं कि 70 लोग अगर 5 दिनों में 630 जमीन खोद रहे हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट रखने का पर्पज क्या है, 5, ये डेज कांस्टेंट रखने का, क्योंकि कंपेयर उसको कर रहे हैं, इधर देखें जरा, शाबाश। कह रहा है कि फिर 80 लोग, क्या कह रहे हैं, फिर ये 80 लोग 10 नहीं 5 दिनों में, भाई 70 लोग 5 दिनों में 630 कर रहे हैं, तो 80 लोग 5 दिनों में कितनी जमीन को देंगे, ज्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि कांस्टेंट डेज रखा है इसीलिए कि कंपैरिजन इसको कर ही नहीं रहे अभी, जिसको कंपैरिजन करेंगे उसका आपस में होगा, जिसको कंपेयर नहीं करेंगे वो कांस्टेंट होगा, एक ही रखना है, भले 5 रखें भले 10 रखें, आपकी मर्जी है। अब मुझे ये बताएं कि फिर 80 लोग कितने, मतलब उन्हीं 5 दिनों में कितनी जमीन खोदेंगे, ज्यादा होगी कम होगी, मुझे थोड़ा ये बता दें। ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना, तो भाई सर्वाधिक होंगे। मतलब ज्यादा होगी, तो भाई अगर मेन देखिए 80 बढ़े हैं, 70 से 80 है, तो ये भी बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब है कि तो मेन और सोल डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुए, मेन और सोल डायरेक्ट हो गया, मेन और सोल डायरेक्ट हो गया प्रोपोर्शन, तो इसका एरो ऊपर लगा दिया, इसका भी एरो ऊपर लगा दिया, ये हो गया। अब रहता है इसका ये हिसाब किताब, ठीक है, इसकी रुखसत करवानी है, इधर देखिए जरा। अब इसको अगर मैं कंपेयर इसके साथ करवाऊं, तो इस, तो इन्हीं में से किसी को कांस्टेंट रखना है, इन्हीं में से किसी को कांस्टेंट रखना है, तो रख लें भाई, कौन कह रहा है, देखें जरा कैसे रख रहे हैं, इधर देखें भाई, कह रहा है कि भाई 70 लोग 5 दिनों में 630 जमीन खोद रहे हैं, ठीक है, 70 लोग हैं, मिसाल की तरफ आप लोग 20 हैं, लेट से आप लोग 20 हैं, हाँ, इफ यू गाइस आर 20, अगर आप लोग 20 लोग हैं, 20 लोग 5 दिनों में इतनी जमीन खोद रहे हैं, तो अगर आप लोग लेट से कि वही आप लोगों को दिन अगर ज्यादा मिल जाए, देखिए कांस्टेंट रखा है इसलिए दिन वही है, मतलब बंदे वही हैं, अब बंदे कांस्टेंट हैं इसलिए 70 ही होंगे। अब अगर आप
आप 20 आपको दिन ज्यादा मिल जाए तो जमीन आप ज्यादा खोद लेंगे ना गाइस। तो 70 लोग 5 दिनों में 630 जमीन खोद रहे हैं, वही 70 लोग 10 दिनों में कितनी जमीन खोदेंगे? तो इसलिए डबल खोदेंगे ना, दिन तो डबल हो गया है। तो मतलब ये होगा कि सोल भी बढ़ी, डेज भी बढ़े। अब वो सुना, अरे अरे, दिन भी बढ़े डेज भी बढ़े। क्या कह रहा हूं मैं, ला ला मेरा कंसंट्रेशन। दिन डेज क्या हो गया, डेज भी बढ़े और जमीन भी बढ़ी। समझ आ रही है? दूसरा एग्जांपल जब समझाऊंगा ना आप लोगों को इंशाल्लाह आ जाएगा आराम से। अब अगर ये चीजें बड़ी हैं, मतलब अगर ये बड़ी है तो ऑब्वियसली ये बड़ी चीज, मतलब ये भी बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ इसके। तो देखिए ये भी इसके डायरेक्ट हो गया, ये भी इसके डायरेक्ट हो गया। तो क्या दोनों, ये देखिए दोनों कौन सी जो अननोन के अलावा होती है, अननोन तो ये है ना पूरी। तो नोन जो है यही इन दोनों के मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यही दोनों के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखिए इसका इधर क्या कहा था इसमें, बोथ प्रोपोर्शन आर डायरेक्ट। जो अननोन है ना वो जो सॉरी जो नोन है वो डायरेक्ट होगी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इधर देखिए जरा। ये तो कर लिया ना आपने कि ये करके बड़ा कौन सा तीर मार लिया है, एक्स तो निकालो ना भाई। हाँ देखिए एक्स एक्स कैसे 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 निकलता है, इधर देखो जरा। बस मैं इधर आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ। अब इधर देखें, आपने क्या करना था, वही पैटर्न यूज करना है। जो अननोन है ना, अननोन यहां से स्टार्ट हुआ है तो एक्स अपॉन क्या होगा, 630 होगा। अब इज इक्वल टू करके मल्टीप्लाई करना है इन दोनों की प्रोपोर्शन को, इन दोनों के रेशियो को। मतलब ये क्या होगा, 10/5 इंटू ये क्या होगा, 80/70। समझ आ रही है? अननोन को इक्वालिटी में रखना, याद रखिएगा अननोन को। तो व्हाट विल बी एक्स, भाई एक्स विल बी 900 समथिंग होगा ना, सॉरी 1440 मीटर क्यूबिक। तो भाई आप यहाँ पे बताएं कि 70 लोग 5 दिनों में इतने थे, तो 80 लोग 10 दिनों में, लोग भी बढ़े दिन भी बढ़े तो जमीन भी बढ़ेगी। तो जमीन कितनी बड़ी, 1440 मीटर क्यूबिक। इतनी जमीन खोद लेंगे माशाल्लाह से, मुबारक को डूब गया वैसे, है ना। दूसरा एग्जांपल पे जाऊं, वो समझ आ जाएगा आराम से, बात एक ही है। यस बस ये प्रोपोर्शन बढ़ेंगे। अब ये सवाल पढ़े जरा, ओए जस्ट रीड दिस सवाल, शाबाश, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन प्लीज। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। ओके हो गया। शाबाश। पढ़ लिया। फजल रहमान, ठीक है। अब देखें 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 देखें, बंदा कह रहा है कि Rs 12,000 are sufficient for a family of 4 members for 32 days। 12,000 रुपए 4 लोगों की मेम्बरी, मतलब मेंबर्स की एक फैमिली है, उनके लिए 32 दिन के लिए काफी है। फिर हाउ मेनी डेज विल, कितने दिन काफी होंगे 24,000 8 फैमिली मेंबर्स के लिए। फैमिली मेंबर बढ़े, पैसे भी बढ़े, ठीक है। दिन कितने होंगे वो बता रहा है, दिन कितने होंगे वो बता रहा है, ठीक है। अब देखिए 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 जरा देखिए, शाबाश शाबाश, गुड गुड फजल भाई गुड, शाबाश। अब इधर देखिएगा जरा, मैं कैसे ना इसको कंपेयर करता हूँ, कैसे इसको जलील करता हूँ, ये वाला कंसेप्ट। भाई फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको डेज करना है। तो कंपैरिजन में अगर इसके साथ करूं तो कांस्टेंट रख लें, कोई मसला नहीं है आप लोगों की। हाँ कांस्टेंट रख लें 4, कांस्टेंट 4 रख लेते हैं। तो भाई 12,000 4 लोगों के लिए 32 दिन के लिए काफी है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, 4 है, लो मेंबर्स हैं। तो 24,000, देखिए पैसे बढ़ गया है। 4 लोगों के लिए अगर हो तो दिन बढ़ेंगे। हाँ पैसे अगर बढ़ जाएं तो बंदे 4 खुश हो जाएंगे, यार पैसे ज्यादा हो गए माशाल्लाह से, मेरा काम बढ़ जाएगा, हाँ मेरे दिन बढ़ जाएंगे।
तो दिन भी बढ़ेंगे, पैसे भी बढ़े, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हुए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गए दोनों, ये वाले और ये वाले। देखिए डायरेक्ट वो होंगे जो कंपैरिजन में आ रहे हैं, बाकी ये जो कांस्टेंट रख रहे हैं इसका भी वास्ता नहीं है। समझ आ रही है? अब इधर देखिए जरा, अब मैं अगर इसको, ये डायरेक्ट दोनों हो गया है, अगर मैं एक बात कहूं इसकी और इसकी, तो आप कांस्टेंट ये रख लें भाई, 12,004 लोगों के लिए, 12,004 लोगों के लिए 32 दिन के लिए काफी है। वही 12,000, देखिए पैसे सेम है, बंदे बढ़ गए तो दिन कम होंगे ना भाई। भाई बंदे बढ़ गए, जल्दी जल्दी खा लेंगे ना पैसों को, तो दिन कम होंगे ना। देखिए यहाँ पे मेंबर्स बढ़ गए, दिन कम होंगे। भाई अपोजिशन में आ गया, अपोजिट हुआ, डायरेक्शन अलग आई। भाई मैं, मुझे लग रहा है आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, या मुझे मतलब कह दिया करेंगे आप लोग, पहले सॉल्व करेंगे ना, 2-4 मिनट दे दूंगा आप लोगों को, मसला नहीं है वो। बट ऑब्वियसली मैं इधर मत्था मार रहा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा इधर देखें जरा, मुझे पता नहीं है ना, तो क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट, ये अगर इधर था तो ये इनडायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। तो भाई सॉल्व कैसे करना, तरीका बताया था मैंने। इसका क्या हो गया, x/32 इज इक्वल टू, देखिए ये देखिए 4 अपॉन होगा, 4 अपॉन, क्योंकि यहाँ से टेल है, 4/8 इंटू क्या होगा, 24,000 अपॉन 12,000। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास x32 आएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे, हाँ ये भी x32 है, ये भी x32 अगर आ गया तो ये कैसे, हाँ मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। इधर जरा इधर देखिए, बता के आ रहा हूँ लोग, मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 लोगों के लिए 2,004 दिनों के लिए काफी है। देखें जरा, 2 लोगों के लिए 2,004 दिनों के लिए काफी है। अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि भाई 4 लोगों के लिए 4,000 कितने देने के लिए काफी होंगे, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मसला होगा। भाई लोग डबल हुए हैं ना, अपना अपना हिस्सा खा के उसी दिन में खत्म करेंगे। अगर हाँ लोग अगर 3 होते और ये 4,000 हो जाते तो फिर प्रॉब्लम था। भाई लोग भी डबल हुए, ये भी डबल हो गए, तो उसी दिन में खत्म होगा, बात खत्म। हर कोई अपना हिस्सा हिस्सा ले लेगा। भाई एक दिन में उसमें 5-5 तो 1,000 तो खा रहे हैं, तो 1,000 एक ही दिन में खा रहे हैं, तो 4 दिन में पूरा हो गया ना। समझ आ रही है ये? ऐसे सवाल अगर आपके पास आ जाते हैं, यू हैव टू डील विद देम। हाँ शाबाश जी गाइस, आई थिंक हमारा जो परसेंटेज का प्रॉब्लम्स है ना, वो इधर तक के माशाल्लाह से खत्म हो गया। बाकी थर्ड जो कैटेगरी है वो भी ऐसे सवाल आ जाएंगे। टुडे आई एम गोइंग टू सेंड यू वर्कशीट, मतलब कंप्लीट वर्कशीट ऑफ मतलब परसेंटेजेस। एंड कल भी ऑब्वियसली क्लास आई थिंक आप लोगों की इंग्लिश की है, तो ऑब्वियसली वो क्लास ले लीजिएगा आप। बट कल तक इंशाल्लाह मैं टेस्ट बना लूंगा, फिर टेस्ट आप लोगों की करवा लूंगा, कोई मसला नहीं, किसी भी दिन पे, ठीक है, इसी वीक होगी इंशाल्लाह। रेशियो प्रोपोर्शन और इसी से निकलेगी, और 5 मतलब 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस भी आ सकते हैं, थोड़ा डर हो आप लोगों को। गेटिंग माय पॉइंट सर जी? इन टेस्ट में जेको आहे ई अॼो को टॉपिक भी शामिल हूंदो? हाँ न सुना जो को हूंदो नी, 2-3 ॾींहं तव्हां वटि हूंदा नी टेस्ट जा अञा। जी सर सही है। शाबाश गाइस। अच्छा दूसरी बात, आप लोगों का टेस्ट वगैरह माशाल्लाह से लगभग 50% से ज़्यादा बन चुका है, मॉक टेस्ट आप लोगों की। और मुझे अभी तक यही उम्मीद चल रही है कि आप लोगों में से ज़्यादातर ने रजिस्ट्रेशन अभी तक मॉक टेस्ट नहीं करवाई है। ये फॉर्चुनेटली डेट बढ़ गई, अदरवाइज माशाल्लाह आप लोग पूरे ही थे, है ना। और सर्टिफिकेट का भी हम लोगों ने ये अभी डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने पे करना स्टार्ट कर दिया है उसकी डिज़ाइन हो रहा है। अब फिर आप लोगों में से रेडिया करेंगे सर हमारा सर्टिफिकेट है नहीं उसमें, वेबसाइट में ये है वो है। याद रखिएगा जब आप लोग इसमें मतलब कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, है ना। याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं कितना हम्बल चल रहा हूँ ना आप लोगों से। जब मैं, आप लोगों को पता नहीं है, मेरी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आप लोगों को पता नहीं है शायद ना, मुझे लग रहा है। हम मॉक टेस्ट में नेगेटिव हैं। ज्योमेट्री, फजल भाई ज्योमेट्री इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी, ठीक है, डोंट वरी, ज्योमेट्री हो जाएगी आराम से इंशाल्लाह। इसी वीक हम लोग अलजबरा पूरा करते हैं इंशाल्लाह, ज्योमेट्री आराम से आ जाएगी, ठीक है। 13 ऑफ नवंबर को मॉक टेस्ट है आयशा, 13 नवंबर 2022, ठीक है। आयशा डोंट वरी, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी नेट के लिए तो हम लोग बाद में पीडीएफ भेज देंगे। ऑनलाइन सेम सेम डेट पे होगी, सेम टाइमिंग पे होगी, फिजिकल भी ऑनलाइन भी, 13 ऑफ नवंबर को,
ठीक है, सेम अभी सेम टाइमिंग होगी भाई, हम लोग अभी माशाल्लाह एडवांस हो चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा गाइस, मुझे आप ये बताएं, कोई शिकायत, कोई चीज़ जो कि आप लोगों को समझ ना आ रही हो अकेडमी में, या ऑब्वियसली आप लोगों को मटेरियल के हवाले से कोई चीज़ें जो आप लोग सजेस्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज स्टिल द डेज आर देयर, लगभग ऐसा समझे कि 17-18 दिन पड़े हैं। कट ऑफ सारी चीज़ें बना देंगे, स्नेहा डोंट वरी, सारी चीज़ें हम हो जाएगी। कट ऑफ आप लोगों को 70 ही होगा, ठीक है, 70 कट ऑफ है एकेडमी का। मॉक टेस्ट का कट ऑफ 70 है, 70 पे आप लोग पर सब्जेक्ट पे 70 होगा तो पास होंगे, ठीक है। सर तो फाउंडेशन टेस्ट में भी इतना ही है कट ऑफ? बाबे फाउंडेशन में पिछली बार तो कट ऑफ 70 था, इस बार का पता नहीं है, बट हम लोग 70 रख रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। शाबाश। तो गाइज, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं आप लोगों को वर्कशीट भेज देता हूँ पूरी की पूरी जो भी है मेरे पास, तो प्लीज गो फॉर दैट। एंड मतलब अच्छा, दूसरी बात, मैम आयशा इज गोइंग वेल ना? आयशा ने बता दिया। मैम आयशा इज गोइंग वेल, आप लोगों को मटेरियल वगैरह सही चल रहा है, मतलब चल रहा है? पहले दिन पे थोड़ा वो हो गया था क्लैश, बट बाय द वे माशाल्लाह से भी लगभग 2-3 हफ्ते से हम लोग थोड़ा पंक्चुअलिटी दिखा रहे हैं इस चीज़ का। कभी कभी होता है, कभी मिसाल के तौर पे मतलब कभी मतलब किसी दिन पे मतलब सब्जेक्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, कभी मैथ्स की जगह पे इंग्लिश हो जाता है, बाय द वे डेली चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से ना। सो वो उसका उसका इशू नहीं है माशाल्लाह से। तो मैं भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो मटेरियल मतलब पढ़ाया जाए, दिया जाए, क्योंकि हाँ, आगे काम का सर हो। वर्कशीट में आज ही मानी दो। मैं हाणे हाणे ही बस सफ़ा माना ये समझो रेडी आवा बस। जी सर सही है। शाबाश। सो ठीक है, माशाल्लाह। सो फिर इंशाल्लाह साथ हैं। गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।